गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मेजरमेंट का फाउंडेशन सीरीज देख रहे हैं, जो कि हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस का। ठीक है, हम लोग साइंस में क्या देख रहे थे? मेजरमेंट का देख रहे थे फाउंडेशन सीरीज। ठीक है, जिसमें से हम लोग टॉपिक 1 अपना पढ़ चुके हैं। आज ये वीडियो में हम लोग टॉपिक 2 देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग चैनल पर टॉपिक 1 देख सकते हैं। हम मेजरमेंट के बारे में बताए थे, क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज होता है, क्या डिराइव होता है, क्वांटिटी कितने तरह का है, यूनिट्स कितने तरह के हैं। ठीक है, और कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर। ठीक है ना। तो हम लोग आज मेजरमेंट का फाउंडेशन सीरीज टॉपिक 2 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं एंगल के बारे में कि एंगल क्या होता है, ये बताओ। एंगल सब लोग को पता है ना, एंगल बताओ। एंगल का मतलब होता है द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। दो लाइन मान लो, जैसे एक लाइन यहाँ है, ये दोनों लाइन आपस में यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट किया, मिला है, तो ये क्या बनेगा? ए बी सी। ये क्या बनेगा? एंगल। ये बनेगा ना एंगल। और इसके बीच में ये यहाँ पर एक एंगल बना है, मान लो 30, 40, 60 कुछ भी। तो एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट जो करते हैं, एंगल को रिप्रेजेंट जो करेंगे वो इसमें देखो ऐसे कर सकते हैं। कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मेजरमेंट में? ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए, और सिर्फ एंगल बी। तीनों सेम चीज है, ए बी सी या सी बी ए या सिर्फ बी। तीनों का मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। अच्छा, अब एंगल का दो साइड, जो ये और ये साइड है, जो जहां पर जाकर मिलता है उसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स। मतलब इज द पॉइंट वेयर द टू साइड ऑफ एंगल मीट्स। एंगल का दो साइड जहां मिलेगा, ये साइड कहां मिला? समझे कौन सा साइड? ये साइड यहां मिला, तो B क्या कहलाएगा? B इज कॉल्ड एज पॉइंट B को क्या कहेंगे? वर्टेक्स। और इसको एंगल B ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लिए? चलो नोट करो। नोट हो गया ना। अब इसके बाद देखो, तो एंगल को जो हम लोग देखते हैं, तो एंगल पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव एंगल कब होता है बताओ तो? पॉजिटिव एंगल कब होता है? पॉजिटिव एंगल भी होता है और नेगेटिव एंगल भी होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। तो यहां ध्यान दो, कोई भी चीज, कोई भी एंगल यदि ऐसे चला, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा कि क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी से उल्टा। यदि वो ऐसे घुमा, ऐसे, इसका मतलब ये होगा पॉजिटिव एंगल। कोई भी एंगल यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव एंगल। और कोई भी एंगल यदि क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, घड़ी की तरह घूमेगा, घड़ी की तरह ऐसे घूमेगा, घड़ी की सुई की तरह ऐसे घूमेगा, तो क्या कहेंगे? उसको हम लोग नेगेटिव। मतलब नेगेटिव कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा घड़ी की सुई की तरह, तो वो एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव एंगल। ठीक है, नेगेटिव एंगल। देखो, ऐसे यदि घूमा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल, और यदि ऐसे घुमा तो नेगेटिव एंगल। समझिए? तो नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज। इतना नोट करो। नोट कर लिए? अच्छा, अब इसके बाद देखो, ये जो एंगल हम लोग बना रहे थे, जैसे कि ये वाला लाइन बना रहे हैं, तो एंगल में हम लोग इसको यदि देखेंगे तो क्या कहेंगे? इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इनिशियल रेट। और जहां से एंगल पढ़ना, मतलब जैसे ये लाइन पहले बनाए, जैसे देखो यहाँ ये लाइन बनाए,
तो ये लाइन को क्या कहेंगे? इनिशियल रे। अब यहाँ पर एंगल बना मान लो इतना, ये एंगल बना मान लो 60 डिग्री, तो ये इनिशियल रे। और ये जो एंगल लाइन बना इसको क्या कहेंगे? टर्मिनल रे। टर्मिनल रे, ठीक। ये इनिशियल रे और ये क्या कहलाएगा? टर्मिनल, क्या कहलाएगा? टर्मिनल रे, ठीक। ये इनिशियल रे और ये टर्मिनल रे। जहां से जैसे ये एंगल है मान लो ऐसे है, तो ये तो यही है ना, ये आगे बढ़ा, ये ऐसे घटा बढ़ा, तो इस लाइन को क्या कहेंगे? इनिशियल रे। और इस लाइन को क्या कहेंगे? टर्मिनल रे, ठीक है। अच्छा, ये यदि मान लो ऐसे ऊपर उठा, घड़ी के सुई से उल्टा पॉजिटिव एंगल, यदि ये ऐसे गया तो नेगेटिव एंगल, ठीक है। ऊपर की तरफ बढ़ेगा इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव एंगल। नीचे की तरफ झुकेगा तो क्लॉकवाइज, मतलब नेगेटिव एंगल, ठीक है। घड़ी का सुई हमेशा नीचे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे। क्या घड़ी का सुई कैसे घूमता है? ऐसे ऐसे करके ना, ठीक। चलो अब ये बताओ, तो क्लॉक में यदि देखेंगे, क्लॉक में तो कितना सुई होता है? आवर हैंड होता है, मिनट हैंड होता है और सेकंड हैंड होता है। ये सब होता है ना, मिनट हैंड, आवर हैंड एंड सेकंड हैंड। तो ये बताओ क्वेश्चन, हाउ मेनी एंगल्स, हाउ मेनी एंगल इज मेड बाय द आवर हैंड in 1 hour and minute hand in 1 minute। तो ये बताओ कि आवर हैंड और मिनट हैंड 1 मिनट में और 1 घंटे में कितना डिग्री का एंगल बनाता है? हाउ मेनी एंगल, मतलब हाउ मच डिग्री, हाउ मच डिग्री, कितने डिग्री का एंगल बनाता है? बना लोगे? हम सॉल्व नहीं करेंगे, चलो कर देते हैं। देखो सुनो कैसे करेंगे। तो पहले आवर हैंड का बात करते हैं। आवर हैंड, आवर हैंड ये बताओ कि घड़ी का जो सुई है वो एक चक्कर, मतलब एक चक्कर, जैसे आवर हैंड एक चक्कर कितने देर में लगाता है? सोच के बताओ। आवर हैंड मतलब घंटा वाला, मतलब घंटे वाला। तो एक चक्कर, मतलब एक चक्कर का मतलब क्या होता है? पूरा एक बार कितने बार देर में घूमता है? एक बार का मतलब 360 डिग्री, पता है ना। पूरा यदि गोला घूमेगा तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का। तो एक चक्कर जो घुमा तो 360 डिग्री का बनाया, और एक चक्कर घूमने में आवर हैंड को कितना टाइम लगता है? यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, यही ना होता है। 1 2 3 लिखते हैं, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, मतलब कितना टाइम लगा पूरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब आवर हैंड को पूरा एक चक्कर लगाने में 12 घंटा लगा। इसका मतलब इसको 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 30 डिग्री। इसका मतलब ये है कि आवर हैंड एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाया। एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल, समझिए कैसे? आवर हैंड एक घंटे, एक बार जो है घड़ी का चक्कर 12 घंटा में लगाता है, मतलब पूरा गोला घूम जाता है 360 डिग्री का 12 घंटा में। तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो एक आवर में 3 कितना आया? 30 डिग्री आया, ठीक है। चलो समझ गए। अब मिनट हैंड का बात करते हैं। अब मिनट हैंड, तो मिनट हैंड ये बताओ, ये भी तो गोले में ही घूम रहा है 360 डिग्री, ये भी तो गोला में ही ना घूमेगा आवर हैंड के साथ। तो मिनट हैंड एक चक्कर कितनी देर में लगाता है? 12 घंटा नहीं, एक चक्कर मिनट हैंड, सोच के बताओ, सही बताओ। एक चक्कर पूरा 1 घंटे में घूम जाता है और 1 घंटा में होता है 60 मिनट, होता है ना। मिनट हैंड 1 घंटा में पूरा ऐसे घूम जाता है एक चक्कर, मतलब 60। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6 डिग्री। मतलब मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है।
समझिए, मिनट हैंड 1 घंटे में पूरा 1 चक्कर लगा लेता है, तो 1 घंटा में मतलब 300, 1 घंटे में कितना होता है 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 से डिवाइड करो 6 डिग्री हो गया। ठीक, चलो नोट करो इसको। इसके बाद एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको बनाओ। व्हाट इज द एंगल मेड बाय द फॉलोइंग 2.5 hours by our hand, 2.5 hours by our hand। दूसरा मान लो 20 minutes by minute hand, और तीसरा दिया हुआ है 3 hours बाय, चलो आवर हैंड भी ले लो, आवर हैंड भी ले लो एंड मिनट हैंड भी ले लो, आवर हैंड भी ले लो और मिनट हैंड भी ले लेना। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो इसको, पहले क्वेश्चन नोट करो। नोट कर लिए, सॉल्व करें, चलो यहां सॉल्व करते हैं, सॉल्व किया जाए। तो सॉल्व करते हैं, तो पहले क्या है 2.5 hour बाय आवर है, तो 2.5 hour बाय आवर है, तो 2.5 hour का मतलब क्या होगा 2.5 hour, 2 whole 1 बाय हाफ आवर, 2 whole 1 बाय हाफ आवर का मतलब कितना होगा 2 2 जब 4 4 1 5 बाय 2 आवर। अब 1 आवर में कितना डिग्री का एंगल बना रहा था आवर हैंड 30 डिग्री ना, तो 5 बाय 2 आवर में कितना बनाएगा 1 आवर में मिनट हैंड बना रहा था 30 मिनट, तो 5 बाय 2 आवर में कितना बनाएगा इनटू 30 कर देंगे, ये हो गया 15। अब 15 5 जा 75 डिग्री हो गया। ठीक, पहला आ गया। अब दूसरा पार्ट क्या लिखा है 20 मिनट बाय मिनट है, 20 मिनट्स बाय मिनट हैंड, ये कैसे बनाएंगे, चलिए बहुत आसान है। मिनट हैंड जो है 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बना रहा था 6 डिग्री 6 डिग्री, अभी बताया था हम। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाता है और 1 आवर में आवर हैंड बनाता है 30 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 20 into 6 120 डिग्री। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ना, पता है। थर्ड पार्ट में कहा है 3 hours बाय, पहले क्या है आवर हैंड, तो 1 आवर में कितना बताए 30 डिग्री, 3 आवर में 30 into 3 is equal to 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल। अब हम यहां पर एक तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, चलो हमको कमेंट करना कि घड़ी का सुई पूरे एक दिन में 1 डे में कितना राइट एंगल बनाएगा। घड़ी का सुई एक दिन में 1 डे में कितना राइट एंगल बनाएगा हमको बताना कमेंट बॉक्स में। कहां बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं जरूर बताएंगे। ठीक, अच्छा इसमें और एक भी कहा है मिनट हैंड भी कहा है, तो 3 आवर कहा है 3 आवर में क्या कहा है बाय मिनट हैंड, तो क्या करेंगे 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 3 आवर का मतलब 3 into 60 मिनट, पहले मिनट में बदलेंगे ना, 3 आवर मतलब 3 into 60, अब 3 into 60 और 1 मिनट में 6 डिग्री, तो इंटू 6 कर दो, इंटू 6 कर दो, तो ये हो गया 6 36 36 3 180, मतलब 1080 डिग्री का एंगल बनाएगा। समझे,
3 आवर का है तो 3 इंटू डायरेक्ट 1 आवर तो 30 डिग्री, तो 3 इंटू 30 90 डिग्री। अब 3 आवर में कहा है मिनट हैंड का, तो 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 3 इंटू 60 और 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है, तो 6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1080 डिग्री। मिशन सक्सेसफुल। समझ गए? नोट करो। नोट कर लिए सब लोग? चलो बहुत अच्छा। अब इसके बाद एंगल के बाद हम लोग एक चीज देखते हैं। अब क्या देखेंगे? टेम्परेचर स्केल एक टॉपिक है। अब इसके बाद हम लोग एक टॉपिक देखने वाले हैं टेम्परेचर। क्या देखेंगे? टेम्परेचर मेजरमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेम्परेचर। जैसे कभी कभी क्या होता है, लगातार आदमी पड़ जाता है, दिमाग गर्म हो गया, ठीक हो जाता है ना, दिमाग गर्म, ज्यादा स्कूल से होमवर्क मिल गया, दिमाग गर्म, पापा मम्मी डांट दिए, दिमाग गर्म, आइसक्रीम खिला देते हैं, दिमाग ठंडा हो जाता है ना। टेम्परेचर क्या होता है देखो, तो टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। कोई भी बॉडी कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसको कहेंगे टेम्परेचर। जैसे बॉडी गर्म है तो हॉट टेम्परेचर, और बॉडी ठंडा है कोल्ड टेम्परेचर। पापा मम्मी थप्पड़ लगा दिए, होमवर्क नहीं बना रहे थे, एग्जाम में कम नंबर आया, हॉट टेम्परेचर। पापा मम्मी घुमाने लगे, आइसक्रीम दिला दिए, तो कोल्ड टेम्परेचर। यही ना, बर्फ यदि खोपड़ी पे रख लेंगे, यहाँ पर आगे सिर पे बर्फ रख लेंगे तो हॉट टेम्परेचर के बजाय कोल्ड टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक। और धूप में मान लो तुमको बोल दिया जाए कि जाओ घूमो, धूप में जाके पतंग उड़ाओ, तो इसका मतलब टेम्परेचर गर्म हो जाएगा ना। तो टेम्परेचर गर्म का मतलब हॉट, टेम्परेचर ठंडा मतलब कोल्ड। तो टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज एक्सप्रेस्ड इन 3 स्केल्स। टेम्परेचर को हम लोग 3 तरीके के स्केल्स में नापते हैं, 3 तरीके के स्केल्स। पहला स्केल होता है सेल्सियस स्केल, दूसरा होता है जिसको हम लोग लिखते हैं डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं हम लोग? डिग्री सेल्सियस। दूसरा स्केल होता है केल्विन स्केल, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं केल्विन, सिर्फ डिग्री केल्विन नहीं, सिर्फ केल्विन के, क्या लिखेंगे? सिर्फ केल्विन। और तीसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल, जिसको हम लोग लिखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या लिखेंगे? डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 3 तरीके का स्केल होता है टेम्परेचर नापने का, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। इसमें डिग्री नहीं, इसमें सिर्फ केल्विन, इन दोनों में डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप ये अब समझ लो कि जो सेल्सियस स्केल है ये नापने के काम में आता है हाई टेम्परेचर। क्या? सेल्सियस स्केल जो होता है बहुत ज्यादा हाई, गंदा हो जा रहा ना, सेल्सियस स्केल हाई टेम्परेचर नापने के काम में आता है, हाई टेम्परेचर। केल्विन स्केल जो है बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर नापने के काम में आता है। और फ़ारेनहाइट किस काम में आता है? मीडियम। अब लो हाई बच गया तो क्या बच गया? मीडियम। मीडियम टेम्परेचर नापने के काम में आता है फ़ारेनहाइट, लो टेम्परेचर नापने के काम में आता है केल्विन, और हाई टेम्परेचर नापने के काम में आता है सेल्सियस। अब यदि तुमको कह दिया जाए कि रॉड है उसको एकदम गर्म कर रहे हैं, चूल्हा में डाल के रॉड को गर्म कर रहे हैं, किसमें नापेंगे? मतलब एकदम लोहे का रॉड है, उसको चूल्हा में डाल दिया, गैस में एकदम लगा के गर्म कर रहे हैं, इसे पकड़े, तो उसको किसमें नापेंगे? सेल्सियस स्केल में, ठीक है, क्योंकि बहुत गर्म हो जाएगा वो। अब मान लेते हैं हम लोग का टेम्परेचर, जैसे हम लोग को बुखार हो जाता है, हम लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब के कि सर हम लोग को 95 डिग्री बुखार है, तो 95 डिग्री सेल्सियस में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम लोग का जो फीवर हो जाता है तो हम लोग का फीवर सेल्सियस में नहीं, किसमें नापते हैं? फ़ारेनहाइट में, ठीक है, क्योंकि वो मीडियम। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सेल्सियस में जाएंगे तो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, कितना होगा? 50 हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा ना हो गया, 40-42 तक हो जाता है बहुत। अब केल्विन स्केल क्या होगा? 40 या 42 तक रहता है, ठीक है, सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में होता है 95 और 102 डिग्री बुखार है, तो 102 डिग्री
मान लो फीवर है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। केल्विन स्केल जो होता है बहुत ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज है बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है, माइनस में पड़ने लगता है, तो उसको हम लोग किसमें नापेंगे? केल्विन में। कोई मान लो प्लेनेट है जुपिटर है, वहां बहुत ठंडा है, तो उसको किसमें नापेंगे? उसका टेम्परेचर को केल्विन में। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उसको पढ़ते हैं हम लोग। इसको नोट करो। हो गया? चलो अब क्या पढ़ना है हम लोग को? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ वन स्केल ऑफ टेम्परेचर ऑफ वन स्केल ऑफ टेम्परेचर टू अनदर स्केल। एक स्केल से दूसरे स्केल का टेम्परेचर में बदलना, मतलब एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में बदलना। तो इसके लिए सबसे पहले तुमको देखो करना क्या होगा कि जैसे सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस स्केल जिसको हम लोग डिग्री सेल्सियस कहते हैं, ठीक। फिर होता है फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। ये इसको क्या कहते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, ठीक। उसके बाद एक होता है केल्विन स्केल, इसको डिग्री केल्विन नहीं, सिर्फ केल्विन, ठीक, के। अब इसमें देखेंगे तो एक चीज होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां दिख रहा है कि नहीं? यहां दिख रहा है, देखें, दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। तो यहां एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? अपर फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम लोग कहते हैं यूएफपी। फिर एक चीज होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम लोग कहते हैं एलएफपी, ठीक है। अब इसके बाद और एक चीज होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब रेंज, और रेंज का मतलब होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। रेंज का मतलब होता है बड़े से छोटा सा। बड़ा कौन है? अपर बड़ा है, और छोटा कौन है? लोअर। अपर क्या है? बिग है, और लोअर क्या है? स्मॉल है, ठीक है। लोअर स्मॉल है, अपर बिग है। अब इसका हमको थोड़ा लर्न ये करना पड़ेगा इसमें कि अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और रेंज जो होगा दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 100। रेंज में हम लोग डिग्री सेल्सियस केल्विन सब खाली रेंज में क्या लिखेंगे? माइनस करके, बस सेल्सियस नहीं लिखेंगे, बस 100, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और रेंज कितना आएगा? तो 212 अपर है इसका, और लोअर कितना है? 32 माइनस करेंगे तो 180। इसमें सेल्सियस सेल्सियस कुछ नहीं, बस खाली 180, ठीक है ना। बस केल्विन का अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है 373 केल्विन, लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है 273 केल्विन, और रेंज होगा माइनस करके, तो 373 माइनस 273 इज इक्वल टू 100, ठीक। अब इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट मतलब 100, 0, 100, 212 32 माइनस करेंगे 373 273 और 100। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। और एक चीज आप याद रखना, देखो कि अपर फिक्स्ड पॉइंट का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। अपर फिक्स्ड पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट? वाटर का। वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, क्योंकि वाटर में सारी चीजों को घोल देता है, इसलिए हम लोग बॉइलिंग अपर फिक्स्ड पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट? वाटर का। लोअर फिक्स्ड पॉइंट मतलब क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। किसका मेल्टिंग पॉइंट?
मेल्टिंग पॉइंट किसका? ऑफ वाटर का। मतलब मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलना। तो वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है? 0 पे। बॉइलिंग मतलब बॉइल कितने पे होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये सेल्सियस में होगा। अब यही यदि तुमसे पूछेगा कि वाटर जो है फ़ारेनहाइट पे कितने डिग्री पे मेल्ट करेगा, तो 30 डिग्री पे, 32 डिग्री पे फ़ारेनहाइट पे। और बॉइल कितने डिग्री पे करेगा? तो 212 के फ़ारेनहाइट पे। ठीक। अब वाटर पूछ लेगा, मान लेते हैं कि कितने डिग्री केल्विन पे बॉइल करेगा, कितने डिग्री नहीं, कितने केल्विन पे बॉइल करेगा। तो वाटर बॉइल करेगा 373 केल्विन पे बॉइल, और मेल्ट कितने पे करेगा? 273 पे मेल्ट करेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो तो हम बताएं आगे। नोट कर लिए? अब इसको हम लोग प्रीव्यू करके एकदम छोटा कर लेते हैं। चलो यहां पर रख लेते हैं, यहां, इससे तुमको आसान पड़ेगा समझने में। अब देखो, कन्वर्ट यदि करना है किसी एक स्केल से दूसरे स्केल में, तो क्या होगा? कन्वर्ट one scale into another। एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला देखो, ये होता है स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय डिवीजन। डिवीजन लिखो या रेंज लिखो, बस हो गया। ठीक, करके दिखा, ये डिग्री सेल्सियस, ठीक, ये फ़ारेनहाइट और ये केल्विन। तो सबसे पहले चलो दोनों लोगों को कन्वर्ट करते हैं। ठीक, एक साथ कन्वर्ट कर दे, एक ही साथ कर दे। चलो एक साथ करते हैं। डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल, और केल्विन स्केल। अब ये क्या है देखो, समझ में आएगा। देखो, देखते रहो, एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम इजी है। स्केल कौन सा स्केल है? सेल्सियस, सी। लोअर फिक्स पॉइंट सेल्सियस का देखो, लोअर फिक्स पॉइंट कितना है? 0। डिवाइडेड बाय डिवीजन, डिवीजन कितना है? 100। फ़ारेनहाइट स्केल क्या लेंगे? एफ। स्केल का मतलब डिग्री सेल्सियस का स्केल सी, इसका स्केल एफ और इसका स्केल के, यही ना? स्केल मतलब डिग्री सेल्सियस का सी, फ़ारेनहाइट का एफ, केल्विन का के। स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट कितना है इसका? 32 है ना लोअर फिक्स पॉइंट, डिवाइडेड बाय डिवीजन, डिवीजन कितना है इसका? 180। ठीक है, चलो केल्विन के लोअर फिक्स पॉइंट कितना है इसका? 273 और रेंज इसका डिवीजन कितना है? 100। हो गया, ये हो गया आपका। अब जिससे जिसको कन्वर्ट करने के लिए कहेगा उसको सॉल्व कर लेना। सेल्सियस से मान लो केल्विन कर दे, केल्विन से फ़ारेनहाइट कर दे, जिसको जिससे में कहेगा वो आप कन्वर्ट कर लेना। सेल्सियस से केल्विन का दे, फ़ारेनहाइट से केल्विन का दे, या मान लो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कर देगा, तो तुम सॉल्व कर लोगे। कर लोगे? चलो हम तुमको कॉल करके दिखाते हैं क्वेश्चन, इसको नोट करो। नोट कर लिए ना? चलो देखो हम तुमको कन्वर्ट करके दिखाते हैं। ये गैप, ये भी गैप कर दे, इसका काम नहीं, ये सब खत्म। इसको छोटा कर दे, थोड़ा सा प्रीव्यू कर दे। चलो छोटा करके यहां ले आओ। अब देखो बहुत इजी है, देखो ध्यान से देखोगे सब कुछ समझ में आएगा। मान लो कन्वर्ट कहा है 100 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, एफ मतलब फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को यूज करो। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को यूज करो, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में पूछा तो ये रिलेशन लगाओ। C - 0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू F - 32 डिवाइडेड बाय 180। सेल्सियस फ़ारेनहाइट, सेल्सियस फ़ारेनहाइट का रिलेशन लगाओ। अब क्या कह दिया बताओ? 100 डिग्री सेल्सियस पे कहां लिखेंगे? C पे कि F पे? क्या दिया बताओ? 100 डिग्री सेल्सियस, C का है ना, तो C की जगह लिखेंगे ना इसको।
मतलब C का वैल्यू दिया है 100 और F का वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू बेटा C की जगह क्या लिखेंगे 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाय 180। तो ये आएगा 100 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाय 180। 100 100 खत्म, फिर क्या बचेगा 1 F माइनस 32 बाय 180 इंटू कर दो 180 1 इंटू 180 180 ना F माइनस 32 और ये माइनस जब इधर आएगा, ये माइनस इधर से इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 32। तो क्या आया इसका वैल्यू 212 फ़ारेनहाइट आया था ना 212। इसका परफेक्ट 212 है ना था। आगे बहुत इजी था। चलो हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको नोट करो। चलो 5 कितने 1 2 3 4 5 एंड नोट दैट डाउन। हो गया ना। चलो अब तुमको थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन देके देखते हैं। मान लो दिया हुआ है कि कन्वर्ट दिया हुआ है, कन्वर्ट मान लो दे दिया 482 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो फिर सेल्सियस फ़ारेनहाइट वाला यही रिलेशन है। C minus 0 divided by 100 is equal to F minus 32 divided by 180। क्या क्या दिया बताओ। F का वैल्यू दिया 482 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, तो फाइंड करिए। तो बैठा दीजिए वैल्यू, ये फ़ारेनहाइट का वैल्यू है तो C by 100 C minus 0 C minus 0 C। F का वैल्यू आया 482 minus 32 divided by 180। ठीक, सॉल्व करो आगे। तो C by 100 इज इक्वल टू दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 450 डिवाइडेड बाय 180। 482 32 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 482 था ना, 482 और 32 को माइनस करेंगे 32 0 5 450। अब ये 0 0 कट गया तो फिर 9 5 का 45 9 2 जा 80 2 से इसको काटेंगे 50 सामने सामने कटता है ना, 2 से इसको काटेंगे 50। C इज इक्वल टू 50 into 5 C इज इक्वल टू 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही। नोट करो। चलो नोट हो गया ना। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, इसको सॉल्व करना, हमको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखना। दे बिल्कुल दे। कन्वर्ट द फॉलोइंग, नहीं देने को समझ में कैसे आएगा, तुम लोग को आ गया। कन्वर्ट द फॉलोइंग। ठीक, इसमें चलो स्टार्ट करते हैं। 932 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। ठीक, इनटू C लिख देते समझ जाओगे ना, सेल्सियस। दूसरा दिया हुआ है, दूसरा मान लो दे दिया है 873 केल्विन इनटू सेल्सियस। तीसरा 50 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। और चौथा मान लो दे दिया है एक सेल्सियस से, अच्छा मान लो ये दे दे 302 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू केल्विन। 302 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू केल्विन। ठीक, इतना क्वेश्चन दे दिया है। इसको आपको कहां करना है, सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप हमको बताएंगे। ठीक, कमेंट बॉक्स में इसको आप लोग सॉल्व करके बताएंगे। तो ये आप लोग का आज हो गया मेजरमेंट में। 2 टॉपिक आज हम लोग पढ़े, एंगल के बारे में और टेम्परेचर स्केल के बारे में कन्वर्जन। ठीक, क्या कन्वर्जन आया, C by -0
फॉर्मूला क्या है, फिर से बता दे क्या एक बार, चलो जाते जाते फिर से बता देते हैं। देखो स्केल माइनस लोअर मिड पॉइंट डिवाइडेड बाय डिवीजन या रेंज लिखेंगे, सॉल्व कर देंगे और आपका इक्वल आ जाएगा, सबसे बराबर दिखा देंगे। ठीक है, ओके सी यू। और कुछ है क्या इसमें? चलो कुछ नहीं। चलो एक फुल फॉर्म पूछते हैं जाते जाते, पूछें। क्वेश्चन नंबर 1, फुल फॉर्म ऑफ MBBS। दूसरा MBBS का फुल फॉर्म बताएंगे, MCA का बताएंगे, तीसरा BCA का बताएंगे, चौथा और आप लोग हमको बताएंगे क्लास का। क्लास का किन लोगों को फुल फॉर्म पता है? अच्छा चौथा 4 और 5 नंबर में कौन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग ये बताइए कि महाभारत का ओल्ड नेम क्या था? ओल्ड नेम, महाभारत जो नाम पड़ा है वो नया नाम है, महाभारत का पुराना नाम महाभारत नहीं था। तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि महाभारत का पुराना नाम क्या था। देखते हैं कौन कौन बताता है हमको। ठीक, ठीक है, ओके सी यू, बाय।